फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। आज के वीडियो में जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मदर का डाइट और रूटीन जब भी वो कोविड पॉजिटिव है। अपने साथ है ऐसी मम्मा जो ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा है, अभी अभी कोविड में से रिकवर हुई है और उसका पूरा रूटीन जानेंगे ताकि उसका बच्चा इन्फेक्ट नहीं हुआ, फैमिली में कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ और उसका ब्रेस्ट फीडिंग रूटीन और ब्रेस्ट मिल्क फ्लो ये दोनों भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। चलिए ये सब चीजें जानते हैं प्रियंका से। ओके प्रियंका, रेडी? हाय। यस, हाय हाय श्रेया। प्रियंका का एक्सपर्टाइज है वेट लॉस, फिटनेस, डाइट मैनेजमेंट, फिर प्रेगनेंसी फिटनेस, माय दुजा के ये सारे ऑनलाइन जितने भी इनिशिएटिव है, शी इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ। बट रिसेंटली एक दिन मुझे सडनली सुबह 6:45 फोन आया और इतना इतना गंदा आवाज। शायद गंदा बोल रहे हो? यस, बिकॉज वो प्रियंका का आवाज था ही नहीं। एकदम वीक आवाज में कोई बात कर रहा है कि मेरे में जान ही नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है आज का सेशन, सो प्लीज यू टेक ओवर। एंड दैट वाज द डे जब एक्चुअली हम लोग को पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसके पहले 8 डेज यू वर ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव, राइट? यस यस। तो आप सब लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक मम्मा का जर्नी बीइंग कोविड पॉजिटिव कैसे होता है। ये एक सीरीज है। आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तभी कैसे मैनेज करना है, पोस्ट कोविड रिकवरी आपका डाइट क्या होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइजेस क्या होने चाहिए। तो बने रहना और सारे वीडियो जरूर देखना। सो अभी मुझे बताइए प्रियंका, दैट थ्रू आउट समझ में आ गया कि आप कोविड पॉजिटिव हो एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। सी बीइंग कोविड पॉजिटिव उसके अपने आप में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे द वीकनेस दैट यू विल बी फीलिंग, सोरनेस दैट यू विल बी फीलिंग, थोड़ा सा मिसिंग भी होता है फैमिली को लेके, बिकॉज फैमिली में वो लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग होते हैं तो उनका काम करने का नंबर नहीं लगता है। यू विल ओनली बी द वन रनिंग अराउंड, फिर बच्चे कोई और संभाल रहा है। तो अभी जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रियंका, जो रूटीन आपने फॉलो किया जिससे आपका रिकवरी बहुत अच्छे से हुआ, तो जानते हैं कि आपने सुबह उठने के बाद बेसिकली हाउ यूज्ड टू स्टार्ट योर डे। ओके श्रेया, उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने ये किया था, अपना जो गेहूं का आटा होता है ना, उसको घी में भून के ड्राई फ्रूट का बारीक क्रश करके उसके लड्डू बना लिए थे। ठीक है, सो दैट जब मैं सुबह में उठूं तो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हूं ब्रेकफास्ट के लिए। और भूख लगता है, भूख लगती है, दवाइयाँ लेनी होती है। ठीक है, ये जरूरी होती है कि आप आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दवाइयाँ एसिडिटी फ्लक्चुएट करती है आपकी। ये बहुत ओवरलुक्ड पॉइंट है, जो एसिडिटी चेस्ट पेन के साथ भी बहुत लोगों में कंफ्यूजन देखा गया है। राइट। ओके, सो मैंने सबसे पहले तो सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त किया। ओके, उसके बाद तो 1.5 खा लो, 2 खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरी हेल्दी। यस, ठीक है, ड्राई नहीं गया तो तुम जूस के साथ खा सकते हो। ठीक है, आई स्टॉक्ड अप जूसेस, मैंने फ्रूट स्टॉक अप करके रखे थे, थोड़ी सी चिक्की वगैरह स्टॉक अप करके रखी थी, कुछ प्रोटीन बार स्टॉक अप करके रखे थे श्रेया। ठीक है, ये चीजें स्टॉक अप करके रखी थी। तो मैं अराउंड 7:30 8 o'clock इस टाइम पे मैं उठ जाती थी। ठीक है, 8:30 9 o'clock तक मॉर्निंग की सारे रिचुअल्स पूरे करके, नेचर्स कॉल आंसर करके, अच्छे से पानी पी के, लड्डू खा के, आई यूज्ड टू बी रेडी। ओके, अनदर थिंग श्रेया, मैंने ये बहुत ख्याल रखा था कि मैं कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पी। ओके, यस, नॉर्मल वाटर और बॉइल्ड गर्म पानी? नो नो, नॉर्मल वाटर। मैंने थ्रू आउट कोविड नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पानी पिया था। गर्म पानी पीती थी, पर 6 में से 1 लीटर गर्म पानी। ओके ओके, एक थर्मस भर के रखती थी, 1 से 2 लीटर। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि बहुत गर्म पानी पियो, ज्यादा पियो, पर वो मुझे सूट नहीं हो रहा था श्रेया। मुझे उसके मुझे उसकी वजह से ना थोड़ा सा जलन जलन महसूस होता था, ऐसे लगता था खाना ऊपर आ रहा है। तो मुझे जब ऐसे लगा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मैंने नॉर्मल पानी पे स्विच किया और गर्म पानी 1 लीटर रखा था सिर्फ। बट 6 to 7 लीटर टोटल पानी का इंटेक? यस, 6 to 7 लीटर, कभी कभी 6.5 होता था, बट मैं 6 क्रॉस कर रही थी श्रेया। श्रेया, चैलेंज था ये, नहीं भूख लगती, नहीं पानी पिया जाता है, ट्रस्ट मी। मैंने उसके अंदर नींबू डाला, कभी कभी शहद डाला, पतले होने के लिए नहीं, बस उसको फ्लेवर देने के लिए, ताकि मुझे मजा आए पानी पीने में। ठीक है, हाँ, तो कुछ तो मैंने किया और मैंने पानी पिया। ठीक है, कभी उसमें थोड़ा सा फालसा का शरबत डाला, कभी उसमें थोड़ा सा कोकम का शरबत डाला, बट मैंने पानी पिया। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट और सुबह का पानी। तो बाय 11:30 तक मैं 1 से 1.5 लीटर पानी पी चुकी होती थी। ओके, इससे ये हुआ ना श्रेया कि मुझे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ,
कोई थकान और कम। यस थकान कम हुई, आई स्टेड फ्रेश, ओके। बॉडी हाइड्रेटेड होने की वजह से बहुत दूसरी चीजें मेरे पीछे नहीं पड़ी, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें मेरे रास्ते आई नहीं, ओके। मेरा डाइजेशन कभी भी अपसेट नहीं था, ओके। सो ये सारी चीजें मुझे बचाए रखी, पानी ने इन सारी चीजों से मुझे बचाए रखा, ओके। नाउ ब्रेकफास्ट में घर से मम्मा एंड रोहन, मैंने उनके ऊपर कम से कम लोड रखने की कोशिश की थी श्रेया, बिकॉज 60+ है मम्मा, दोनों बच्चों को देख के, ऑफिस पापा कर पा सबका रही हैं देख आप? के, यस बेबी इट्स क्वाइट अ लॉट, आई अप्रिशिएट शी डिड अ लॉट फॉर मी। बट श्रेया 3 एग्स या फिर जो 3 एग्स कंपलसरी खाती थी मैं, 3 एग्स विथ येलो, पूरा 3 एग्स होल एग्स, ओके। ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में आफ्टर माय लड्डूज आई यूज्ड टू गेट डन, ओके। और उसके बाद अगर घर में ब्रेकफास्ट रेडी है तो आई यूज्ड टू टेक दैट ब्रेकफास्ट, इफ नॉट माय लड्डूज वर टू माय रेस्क्यू। हाँ, जो आप थोड़ा बहुत मतलब आपके 10 यस साढ़े 10 तक आपको उतना खत्म यस करना है। यस 10-10:30 तक ये डन हो जाता था, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू, प्रियंका जब भी 3 अंडा बोल रही है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन 3 अंडा। यस आई इट्स एम, अबाउट योर मुझे बहुत आदत पर्सनलाइजेशन। है, मुझे आदत है अंडे खाने की, वो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। मैंने लाइफ भर अंडे ही अंडे खाए हैं, एवरी मॉर्निंग में 2 अंडे कंपलसरी खाती ही हूँ, मेरे घर में सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो शी इज मैंने अ 2 से 3 वेरी किया। रेगुलर टू हर फिटनेस। यस इसीलिए वो अगर आप में से कोई वेजिटेरियन है तो लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेरियन पीपल। ब्रेकफास्ट में प्लीज ट्राई करो कि कुछ ना कुछ प्रोटीन रिच आपके पेट में जाए। आप लोग मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हो, फिर आप लोग स्प्राउट्स, अगर आपको लगता है कि गैसेस बहुत हो रहा है तो आप लोग स्प्राउट्स को एक बॉईल देके उसका चाट बना के ले सकते हो। आप लोग पनीर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो पनीर बटर में सॉटे करके उसमें वेजिटेबल्स डाल के मस्त बाउल बना के वो खा सकते हो। प्रियंका, सपोज किसी के घर में कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है ओके ब्रेकफास्ट में कुछ भी देने के लिए और वो वेजिटेरियन है, तो ओके क्या म्यूसली, ओट्स, ऐसी चीजों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह दूध डाल के लेना इज कन्वीनियंट, स्पेशली कोविड टाइम्स में? यस श्रेया इट इज कन्वीनियंट। उसको ओवरनाइट सोक करके भी नेक्स्ट डे मिनिमल कुकिंग के साथ खाया जा सकता है। उसके बाद चीज इज ऑल्सो बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। राइट, तो श्रेया गुड। चीज क्यूब 1 या 2 खाना तो इज अ लग्जरी दिन का, व्हाई नॉट, आई मीन राइट। उसके बाद हम छोले भिगो के रख सकते हैं, बॉईल करके 3 से 4 दिन का छोला फ्रिज में अच्छे से रहता है, उसमें नींबू डालो, थोड़ा सा सैलेड करके डालो, कट, बहुत बढ़िया सा बन जाता है डिश। तो दिस राजमा इज डाल सकते हैं, चपली राजमे, डाल। यस यस ऑल काइंड ऑफ लेंटिल्स, ये जो सारे हम भिगो के रखते हैं खाते हैं ना, ये बहुत अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन के, जरूरी नहीं है यहीं वहीं भागो। उसके बाद एक वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है सोया, ऑलराइट। अभी किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। अभी देखो सर, मेरे जो क्लाइंट्स है हुआ वेजिटेरियन है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रोटीन सोर्सेस पूरा करने में। तो मैंने एक बहुत कुछ दिनों पहले बहुत बढ़िया सा रेसिपी ट्राई किया, सोया चिवड़ा बनाया था मैंने। जो सोया ग्रैन्यूल्स आते हैं उसको ड्राई रोस्ट करके बस चिवड़ा की फोड़नी दो, जो चिवड़ा आपका पसंदीदा है, बहुत बढ़िया चिवड़ा बन जाता है, डिब्बे में भर के रख दो, दैट इज ऑल्सो गुड स्नैक ऑप्शन। वेरी गुड। इनके इसके इसमें मैं और एक एडिशन, सोया चंक्स मिलते हैं मार्केट में, करेक्ट उसको फिर पानी में सोक कर दो, निचोड़ के निकाल दो, और उसमें सारे सैलेड्स डाल के मस्त तड़का जैसा देके आप उसको भी एक बाउल खा सकते हो। यस करेक्ट स्प्राउट्स एक बॉईल देके, वो तो आपके रेस्क्यू के लिए ही। प्लीज ये खुद को मत बोला अभी हम लोग वेजिटेरियन, हम लोग क्या करेंगे। यस करेक्ट सो इट्स नॉट लाइक दैट। और वन मोर ट्रिक प्रियंका, जो आई थिंक आप लोग भी यूज कर सकते हो, व्हाट वी यूज टू सजेस्ट इज 5 दाल: मूंग दाल, मसूर दाल, ग्रीन मूंग दाल, ब्लैक उड़द दाल, व्हाइट उड़द दाल। करेक्ट सो सारे इजी टू डाइजेस्ट वाले दाल्स ले लो, उसको सिर्फ 1 चम्मच, 1 टीस्पून मिक्स दाल, और ओवरनाइट सोक करो, करेक्ट और सुबह उठने के बाद उसको ऐसे ही मंच करके अच्छे से खा जाओ। करेक्ट इवन दैट गिव्स अ वेरी फिलिंग इफेक्ट, और प्रोटीन का भी काम कर लेता है, स्पेशली यस आप जैसे बोले हो कोविड रिकवरी टाइम्स में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो दैट्स डन। उसके बाद आ गए 11-11:30 शो 11 फ्रूट। 11:30 इश में ना श्रेया, मॉर्निंग में मम्मा यूज्ड टू गिव मी मिल्क फुल ग्लास, ओके, जो कम से कम 220 ml तक होता था। अब मैंने मेरे पास एक डब्बा हल्दी का रख लिया था, ठीक है, मैं एक पूरा चम्मच हल्दी उसमें डाल के रख देती थी,
गरम गरम दूध में मैं डाल के रख देती थी, मुझसे बहुत गरम पिया नहीं जा रहा था कुछ भी, बिकॉज ऑलरेडी गले में थोड़ी सी मुझे इरिटेशन थी श्रेया। तो मैं क्या करती थी, बहुत गर्म दूध नहीं पी पाती थी, पर वो थोड़ा सा वार्म जब हो जाता था तब मैं 11 के अराउंड एक बड़ा फुल ग्लास हल्दी का दूध पी जाती थी। अब मैं उसमें नीचे हल्दी बच गई, वो नीचे उसका गल बच गया, ऐसे कुछ नहीं करती थी, मैं पूरा हल्दी कंज्यूम करती। तो मैं उसको स्टर करके पूरा कंज्यूम करती थी। ये हो गया 11:30-12 के अराउंड। अभी श्रेया बिकॉज हाउस हेल्प नहीं था ज्यादा, थोड़ा सा खाने में लेट होता था, 1 बजे तक खाना आता था, ठीक है। खाने में मोस्टली होता था श्रेया समथिंग दैट हैज प्रोटीन, जैसे वापस 2 अंडे का भुर्जी, या फिर छोले, या या फिर तो चिकन। पनीर। अभी मैं नॉन वेजिटेरियन खाती हूँ, मुझे आदत है कई सालों से, इसलिए आई यूज टू प्रेफर दैट, ठीक है। या फिर डोसा सांबर, ठीक है। कहीं भी कोई तो प्रोटीन का सोर्स होता ही था उसमें, ठीक है। राइट। हाँ, तो श्रेया फ्रैंकली स्पीकिंग पहले 4-5 दिन मुझसे खाना नहीं खाया जाता था। घर वाले देते थे, दे यूज्ड टू बी वेरी वरीड कि बेटा खा लो, बट मुझसे नहीं खाया जाता था श्रेया। तो मैं क्या करती थी ना, मैं ऐसे जाती थी, सबसे पहले प्रोटीन वाली चीज खत्म करती थी। हाँ, मतलब उसके पनीर की सब्जी खत्म कर दो। यस, पहले पनीर की सब्जी खत्म कर दी थी, ठीक है। चलो अभी 2 रोटी दी है मम्मा ने, ओके। तो एक रोटी खाई जा रही है, उसके आगे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो नाउ आई यूज टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग कि अभी पनीर की सब्जी खत्म करो पहले। देन आई यूज टू टर्न टुवर्ड्स सैलड, ठीक है। फिर दाल और राइस आया तो मैं दाल कंज्यूम कर लेती थी पहले, ठीक है। फिर राइस का कुछ पोर्शन खाती थी पहले, क्योंकि राइस इज कभी भी ज्यादा भरी हुई पेट की फीलिंग देता है, इजी टू डाइजेस्ट है रादर देन रोटी, ठीक है। तो फिर उसके बाद रोटी के पोर्शन, तो मैं ये ट्राई करती थी अगर बच भी जाए, कुछ खाओ भी ना मैं, तो रोटी का पोर्शन बचे थोड़ा बहुत। राइट, बाकी इसकी हेल्दी चीजें पेट के अंदर जानी चाहिए। पहले प्रायोरिटी वाइज जानी चाहिए। और वो रोटी भी श्रेया मैं डब्बे में पैक करके रख देती थी, क्योंकि मुझे फैमिली में कम से कम जाने का था। तो माय प्रायोरिटी वाज कि मैं उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट में ना आऊं, अनटिल एंड अनलेस बहुत जरूरी है। राइट। टिफिन भी हम यूज एंड थ्रो में पैक करके देते थे। आई जस्ट यूज टू, मैं सिर्फ दरवाजा खोलती थी, मम्मा के ड्रॉप कर देती थी दरवाजे में, वापस दरवाजा पैक, ठीक है। कुछ लिटरली आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं होता था हमारा ज्यादा श्रेय। राइट। तो मैं क्या करती थी, जो रोटी बच जाती थी वो भी डिब्बे में पैक करके रखती थी, और मैंने तिल का और शेंगदाने का चटनी बना के रख लिया था मेरे पास। सो 4 o'clock जब होता था श्रेया और मुझे भूख लगती थी, तो ये चिवड़ा खाओ, मुरमुरा खाओ, फरसाण खाओ, इसकी जगह क्या करती थी, जो दोपहर में रोटी ना खा पाई मैं शाम को 4 बजे चटनी के साथ खा लेती थी। Brilliant. By the way, all of you, chutney के ingredients are important. What she said. यस, शेंगदाना और तिल both are high protein. They are high recovery food. इसलिए यस, डिलीवरी के बाद भी हम लोग के यहाँ पे तिल का कंजम्पशन होता है. So it's very yes, very good for health. yes. Now, Shreya, just because you mentioned right now, I was going to come to that point. I have a doctor who's MD Ayurveda. उन्होंने मुझे बताया था since I was pregnant कि प्रियंका, सफेद तिल का कंजम्पशन ज्यादा रखना, दूध जो प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, इट इज वेरी हेल्पफुल, मिल्क प्रोडक्शन स्टेज ऑन पॉइंट, ओके। Right. तो मुझे ये डर था श्रेया, जब मैं पॉजिटिव आई थी, जहां दिन में मैं 6 से 8 बार बच्चे को लेती थी फीड करने के लिए, अभी बच्चों वाज कमिंग टू मी ओनली ट्वाइस और थ्राइस। Right. यस, तो मुझे ये डर था कि मैं ऐसे कुछ करूं जिससे ये ना रुके, ये ना स्टॉप हो। तो मैंने ये प्रिकॉशन इसलिए लिया था, आई हैड पुट लॉट ऑफ गार्लिक इन इट, बहुत सारा लहसुन डाला था। लहसुन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यस। तो इसलिए मैंने लहसुन और तिल का कंजम्पशन बहुत अच्छा रखा था श्रेया। सो That's true. ये बैकड्रॉप में कहीं तो था कि यस, ये 15-20 दिन जो है ये मस्ट है, ये समझती हूँ मैं, पर इसके बाद जाके आई हैव टू वापस मुझे परफॉर्मेंस में आना ही होगा, बच्चे को फीडिंग करना ही है, एंड कंटिन्यूअस भी अभी भी है तो बच्चे को फीडिंग करना ही है। इसके लिए श्रेया 3 चीजें, गार्लिक, सफेद तिल. तिल और पानी, ये 3 चीजें मैंने बहुत अच्छे से रखी थी श्रेया। Brilliant. ना 4 बजे तक हम सॉर्ट हो गए। नाउ मुझे भूख लगती थी 8:30-9 के बाद रात में डायरेक्टली। कभी ऐसे हो जाता था ना कि खाया नहीं जा रहा है, बिकॉज दोपहर का जो डोज था दवाइयों का, फैबीफ्लू जो बहुत पॉपुलर दवाई है जो देते हैं कोविड में, उसका डोज था, वो काफी हैवी था। मुझे ऐसी ही दवाइयां बर्दाश्त नहीं होती है, एसिडिटी हो गई थी मुझे उसकी वजह से, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी हुई थी। तो शाम में मैं प्रेफर करती थी कि मेरा खाना टोटली नॉन स्पाइसी, ठीक है। Right. हाँ, जैसे घी गुड़ और चपाती मैं खाती थी, जिससे मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक लगे,
पर हाँ उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स में जरूर लेती थी। जैसे मैंने बताया शायद मैंने प्रोटीन बार्स लाके रखे थे, मैंने पीनट्स की चिक्की लाके रखी थी, मैं वो थोड़ा सा ले लेती थी कि बोलते हैं ना फूल ना फुलाची पाकड़ी, मतलब टोटली कुछ तो एब्सेंट, जाए, कुछ तो जाए, कुछ तो जाए, ओके कुछ तो वेरी जाए। इम्पोर्टेंट। यस तो श्रेया इसकी वजह से मैं बताती हूँ कभी भी मैं लो नहीं गई स्टेमिना पे, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है कि लेट जाते हैं, मैं कभी भी लेटी नहीं थी, ओके। जो ऊपर ऊपर का अपना थोड़ा बहुत काम होता है, कुछ पढ़ लो कुछ कर लो, ये मेरा कंटिन्यूअसली चालू था। हाँ मैंने बहुत अवेयरनेस के काम या कपड़ वपड़ बहुत छुए नहीं, बिकॉज मुझे वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का थोड़ा सा वरी था, इसलिए। बट यस मैं अपने काम पे चालू थी श्रेया, मैं ऐसे बेड रिडन कभी नहीं थी। नाउ अनदर थिंग श्रेया, ये सारी चीजें फॉलो करते वक्त मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि मेरे साथ मेरे 2-4 दिन आगे पीछे भी जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, ठीक है, उनकी रिकवरी में और मेरी रिकवरी में जमीन आसमान का फर्क था श्रेया। नाउ आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट सिर्फ बता रही हूँ मैं, ठीक है। राइट। उनको 1 से 1.5 लीटर पानी नहीं पिया जा रहा था, ऐसे वो बोल रहे थे। नाउ देखो जब कोई प्रॉब्लम में है तो हम जाते हैं एडवाइस देने, हेल्प करने, और उनको 1 से 1.5 लीटर के ऊपर पानी भी कंज्यूम नहीं हो रहा था, ठीक है। कोविड के बीच में कुछ लोगों को इसी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होते हुए भी मैंने विटनेस किया है। राइट। अननेसेसरी इंजेक्टेबल्स उनको लेने पड़े हैं, अननेसेसरी आईवी लगाने पड़े हैं, जो ऊपर दवा। के ऊपर ठीक हो सकता है छोटी छोटी चीजों से। ये नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं इससे क्या होगा, ये मैंने देखा, एटीट्यूड मैंने नोटिस किया श्रेया, ठीक है। अनदर थिंग श्रेया, यू विल बी सरप्राइज, मुझे सिर्फ गले में दुखा और मुझे थोड़ा सा वीकनेस आया था, जो मसल पेन था, मसल सोरनेस था, ठीक है, वो भी ज्यादा था अपर बैक में, ओके, राइट। और कहीं नहीं था। ना श्रेया मुझे ना बुखार आया, राइट। मुझे बुखार का एक भी एपिसोड नहीं हुआ, मेरा टेस्ट और मेरा स्मेलिंग सेंस बहुत लेट गया। वो भी डॉक्टर ने बोला कि इट इज नॉट अ थिंग बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि तू अभी रिकवर होती जा रही है, ये तुझे मे बी एसिडिटी बढ़ने की वजह से हुआ है, दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग लेने की वजह से, ठीक है। राइट। तो श्रेया ये छोटी छोटी चीजें करके मैंने अपनी फैमिली को सेफ रखा, मैंने अपनी फैमिली को नहीं कोविड होने दिया, ओके। मैंने अपने बच्चों को सेफ रखा, मेरा बच्चा मेरे पास ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दिन में 3 बार आता था। मैं रोज ये श्योर करती थी कि मैं सारे पिलो कवर्स और बेडशीट्स चेंज करूं। सुबह मेरी बालकनी में धूप आती थी, मैं धूप में उनको थोड़ी देर रखती थी, जितनी देर रख पाती थी। मैं उसको मेरे यूज्ड बेडशीट्स पे कभी नहीं सोने दिया है। वो आने से पहले मैं कपड़े भी चेंज कर लेती थी श्रेया, मेरे कपड़े अलग धुलते थे डेटॉल में। ब्रिलियंट। और यस तो फिर ये सब। रात के समय प्रियंका जब भी बच्चा आपके पास आता था तो? यस श्रेया तो हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाया था, उसको दोपहर में फोर्स्ड स्लीप नहीं करेंगे। उसका रूटीन था वो दिन में 2 बार सोता है, ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर सेकेंड स्लीप उसने डिमांड की तो ही हम उसको सुलाएंगे, अच्छा। अदरवाइज उसको खाना थोड़ा सा जल्दी खिला देंगे, और जब वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाए कि मुझे 5 मिनट में सोने दो, मम्मा दिखने दो, मैं सो जाऊंगा, ऐसा जब वो हो जाता था तब फिर उसको मेरे पास दिया जाता था। ब्रिलियंट। यस ब्रिलियंट। यस तो मतलब वो बहुत स्लीपी हो गया है, अब तो 2 मिनट में ट्याव सो ही जाएगा। हम्म। तो शायद माय हस्बैंड वो लाके देते कि ही इज डन नाउ, इसका कोटा खत्म है। उसको मैं 5 मिनट गोदी में लेती थी, ब्रेस्ट फीड के लिए लेती थी, विद इन 5 मिनट्स वो सो जाता था। मैंने उसको पिलोज के बंकर में सुलाती थी, सर के पास एक पिलो, दोनों साइड में दो दो पिलोज, ठीक है। और मैंने पिलोज के ऊपर है ना अपना गाउन रख देती थी, सो दैट उसको ऐसे लगे मम्मा ही साइड में। सो क्यूट। यस तो वो ऐसे होता था कि मेरे और उसके बीच में हमेशा 2 फीट का अंतर रहता था, डिस्टेंस रहता था, अगर वो सो भी जाए तो। और ऐसा है कि दिन में बहुत ज्यादा सोया नहीं होता था तो रात में सो जाता था। अनदर थिंग हमने ये किया था, उसने हमने उसका प्ले टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया था, हम उसको भगाते थे, ब्रिलियंट। थकाते थे जो बेसिकली। थकाते थे, ठीक है, भागो यहाँ से भागो यहाँ से। थर्ड थिंग दैट वी डिड श्रेया, उसके खाने में भी हमने प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। उसका अंडा बढ़ाया, उसका थोड़ा सा दाल बढ़ाया। क्या होता है ना, जब प्रोटीन थोड़ा सा हाई होता है डाइट में, वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है जल्दी, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज्यादा उठता नहीं था फिर रात वाओ, वेरी में। इंटेलिजेंट अप्रोच। यस सो इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड, हम लोगों ने बैठ के प्लान किया कि ठीक है
See, so I am the one who executes everything in the house. I ठीक है, सब्जी से लेके आटे से लेके किराने से लेके एवरीथिंग एवरीथिंग मी एंड माय हस्बैंड. तो ऐसा हो गया था ना, मतलब जैसे एक हाथ पैर ही निकल गया हो ऐसे हो गया था व्हेन आई गॉट पॉजिटिव. मैं चाह के भी नहीं हेल्प कर सकती थी उनको कुछ. ओके, सो इसलिए वी थॉट कि एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लान बनाते हैं, एंड वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया. सो आई एम वेरी ग्लैड. Awesome. And जैसे आप लोग उसको देख रहे हो सामने, she is fully recovered. By the way, thank you so much Priyanka for sharing your routine, your breastfeeding routine. आपने क्या क्या किया, and it will help a lot of other girls. All of you viewers, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमें जरूर बताना आपने आपके डाइट में क्या क्या चेंजेस किए हैं. Don't worry, I'll convey everything to Priyanka. I'm a very nice girl at heart. Okay. Thank you so much. Have a great time. Wait. पार्ट 2 जरूर देखना. पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कोविड अभी निगेटिव हो गया है, यू हैव रिकवर्ड, तो आपका एक्सरसाइज शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपका डाइट क्या होना चाहिए, ताकि आपका रिकवरी प्रोसेस बहुत फास्ट हो सके. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2. बाय.